गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है इस महफिल में आप सभी का। आज न होश होगा, हर कोई मदहोश होगा। तो मन मचल के मोर होना चाहिए, फिर से संगीत का दौर होना चाहिए। मन मचल के मोर होना चाहिए, फिर से संगीत का दौर होना चाहिए। हम तो सुना देंगे हमारे दिल की बात, बस आपके तालियों में उतना ज़ोर होना चाहिए। तो दिल से दिल की बात करने फिर एक बार हाजिर है आपका दोस्त प्रशांत, लेके म्यूजिकल वेव्स की शानदार महफिल गाता रहे मेरा दिल। आज के 9वें और आखिरी एपिसोड में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज अभी मुझे कुछ गाना याद आ रहा है। दो दीवाने शहर में। जी हाँ दोस्तों, संगीत के दो दीवाने, एक है पराग और एक है प्रसाद, जो करते हैं हमेशा मुख्तलिफ सी बात। पेश खिदमत है सुनहरे गीतों की सौगात। गाता रहे मेरा दिल, इस संगीत श्रृंखला की आज की 9वीं और आखिरी कड़ी अनोखी है, क्योंकि आज पेश होंगे 8 मौसीकारों के सदाबहार नगमे। लता मंगेशकर, फिल्म जगत का अनमोल रत्न। इस नाम के चर्चे 1949 में प्रदर्शित फिल्म महल से शुरू हुए, पर उसी साल एक और फिल्म प्रदर्शित भी हुई और कामयाबी का सिलसिला उस फिल्म से भी शुरू हुआ। एक नई प्रतिभा से हम मुतालिफ हो गए, शंकर जयकिशन। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि शुरुआती दौर में लताजी की मकबूलियत के पीछे शंकर जयकिशन जी के गीतों का बड़ा योगदान रहा। जिस दौर में शमशाद बेगम और गीता दत्त जैसी गायिकाओं का चलन था, तब ऐसे एस्टेब्लिश सिंगर्स को न लेते हुए लताजी जैसी आवाज़ का इंतखाब उन्होंने किया और मकबूल भी रहा। 1949 से कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ और आने वाले कई सालों तक ये बरकरार रहा। दोस्तों, आज की इस महफिल का आगाज़ करते हैं 1960 में प्रदर्शित फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित फिल्म दिल अपना प्रीत पराई से। शैलेंद्र जी का लिखा गीत आपके सामने लेके आ रही हैं रश्मि जी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म।
बहुत खूब रश्मि जी, बहुत खूब। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। अब ये गीत अमेरिका के मशहूर गायक और गीतकार जिम रीव्स की 1956 में प्रदर्शित माई लिप्स आर सील्ड से थोड़ा बहुत प्रभावित सा लगता है। दोस्तों, 1963 से एक नए संगीत निर्देशक ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों को प्रभावित किया। मेलोडी तो मानो उनके संगीत का अभिन्न अंग था, धुन भी ऐसी कि किसी भी आम इंसान का गाना बन जाता। फिल्म पारसमणि से कामयाबी के शिखर तक पहुंचने वाले ये जोड़ी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। अब गौरतलब ये है कि इनकी भी कामयाबी के पीछे लता जी का बड़ा योगदान रहा। पारसमणि, दोस्ती, मजबूर, प्यार किए जाए, इन सफल फिल्मों के बाद 1967 में एक फिल्म आई, मिलन। इस फिल्म के सारे गाने लता जी और मुकेश जी ने गाए। आज सुनते हैं मुकेश जी का गाया हुआ एक गीत। पेश करने आ रहे हैं आपके सामने शरद जी, राम करे ऐसा हो जाए। अब दोस्तों, गाना शुरू करने से पहले सारे दर्शकों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के बेटर साउंड इफेक्ट के लिए हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो सुनते हैं शरद जी को। राम करे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। राम करे सा हो जाए मेरी निंदिया, तोहे मिल जाए मैं जागूं, सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। सुख से तेरी दुख भरी रतिया, बदल लूं मैं तो से अखिया। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतिया, बदल लूं मैं तो से अखिया। बस में अगर हो ये बतिया, मांगू दुआएं हाथ उठाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है फसाना। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है फसाना। आदमी हो जाए दीवाना, याद करे भूल न जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो।
चोरी मस्त पवन बाहे मोरी सपन चला आए कोई चोरी चोरी मस्त पवन गाए मोरी चंद्र किरण बन के चोरी तेरे मन को झूला झुलाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए हो राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं मैं जागूं मैं जागूं शरद जी बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों अब थोड़ा 1960 के और पीछे जाते हैं, यानी अपनी आज़ादी के दौर में। अब जिनका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ उस प्रतिभाशाली संगीतकार के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अभी साज़ दिल में तराने बहुत हैं, अभी साज़ दिल में तराने बहुत हैं, अभी ज़िंदगी के बहाने बहुत हैं। ये दुनिया हकीकत की कायल नहीं, ये दुनिया हकीकत की कायल नहीं, फसाने सुनाओ फसाने बहुत है। एक ऐसा संगीतकार जिनके लिए संगीत एक इबादत थी, एक ऐसा फनकार जिसने संगीत के मुख्तलिफ रंगों को बड़ी नज़ाकत से सृजित किया, एक ऐसा संगीतकार जिन्होंने अपनी शख्सियत और अपनी हुनर से संगीतकार का दर्जा भी नायकों के समकक्ष खड़ा किया। हिंदुस्तानी संगीत शैली में अपनी रचनाओं को बखूबी ढालने वाले मशहूर मारूफ मौसीकार नौशाद अली साहब। नौशाद अली साहब ने कई नए कलाकारों को भी और उनकी प्रतिभाओं को पनपने का मौका दिया। पंजाब एसोसिएशन के एक मुशायरे में एक शायर को सुना और बड़े मुतासिर हुए। उन्हें नौशाद साहब फिल्मों में ले आए, वे थे शकील बदायूनी जी। 1947 में फिल्म दर्द के लिए शकील जी के गीत काफ़ी मकबूल रहे। एक गीत आपके सामने आज जो पेश हो रहा है, जो शकील जी का लिखा हुआ है और उस दौर की हास्य अभिनेत्री टुनटुन यानी उमा देवी ने जिसे गाया है, बस वही गीत आपके सामने पेश करने आ रही हैं स्नेहा जी, अफसाना लिख रही। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार था, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहे
स्नेहा जी, क्या खूब गाया आपने, बहुत खूब। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, क्या बात है। दोस्तों, वैसे तो कई प्रतिभाशाली संगीतकार के गीत म्यूजिकल वेव्स की संगीत श्रृंखला में इस कड़ी में हम लेना चाहते थे, पर महज 90 मिनट के इस प्रोग्राम में ये मुनासिब नहीं होगा, इसलिए केवल 8 मौसीकारों का चयन हमने किया है। अब थोड़ा सा 1947 से पहले के दौर में जाते हैं। 30 के दशक में बंगाली फिल्मों से कामयाब होकर हिंदी फिल्म संगीत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले प्रतिभाशाली मौसीकार हैं सचिन देव बर्मन। शुरुआती दौर में चंद फिल्मों के बाद कुछ काम न बना तो सचिन दा ने कोलकाता वापस जाने का निश्चय किया। तब अशोक कुमार साहब ने उन्हें कहा कि बस इस आखिरी मशाल फिल्म को संगीत दे दो और फिर तुम आज़ाद हो। अब मशाल 1950 की फिल्म इतनी कामयाब रही और फिर सिलसिला शुरू हुआ एक से बढ़कर एक बेमिसाल गीतों का। सचिन दा ने अपने करियर में रफ़ी साहब को और किशोर दा की आवाज़ का बड़ा सटीक इस्तेमाल गीतों में किया और मकबूलियत भी हासिल की। बहरहाल हम सुनते हैं उनके आखिरी दौर से इस फिल्म का एक गीत 1974 में प्रदर्शित प्रेम नगर का गीत। आनंद बख्शी के बोल और आवाज़ थी किशोर दा की। आज अंदाज़े बयां करने आ रहे हैं आपके सामने हेमंत जी, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलब वो मेरा दिल तोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। किसी का भी लिया नाम तो आइया तू ही तू, किसी का भी लिया नाम तो आइया तू ही तू, ये तो प्याला शराब का बन गया ये लहू, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। पीने की कसम डाल दी इस तरह, पीने की कसम डाल दी इस तरह, ये न सोचा तूने यार मैं जीऊंगा किस तरह, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर, हाँ चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर, ना तो यहाँ अमृत मिले पीने को ना जहर, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलब मेरा दिल
क्या बात है, बहुत अच्छे मेहमान जी, बहुत अच्छे। दोस्तों, म्यूजिकल वेव्स की ये महफिल हफ्ते दर हफ्ते हमारे फनकारों की प्रतिभा को उजागर करने का प्रयास करती आ रही है। पराग पौनिकर और प्रसाद राउत की ये दिली तमन्ना है कि उनकी ये कोशिशें पूरे अवाम तक पहुँचे। इस पहल को अंजाम दे रहे हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट सौमित कुमार जी। मेरी ये इल्तिजा है कि ये काफिला हर गली, नुक्कड़, चौराहे, मोहल्ले और महल तक पहुँचे। बस इसलिए आपको भी पहल करनी है और म्यूजिकल वेव्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, गाता रहे मेरा दिल इस संगीत श्रृंखला के माध्यम से कुछ नई प्रतिभा से रूबरू होते हैं। आज पहली बार इस फॉर्मेट में एक गज़ल पेश करते हैं जो एक प्राइवेट एल्बम से हमने चुनी है। इस गज़ल को लिखा है प्रियांक मेहता जी ने और स्वरबद्ध किया है जावेद कुलवंत जी ने। और इस महफिल में दोनों मौजूद हैं। मैं म्यूजिकल वेव्स की पूरी टीम के ओर से आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस गज़ल को जिन्होंने प्लेबैक दिया है वही आज आपके सामने इस गज़ल को पेश करने आ रही हैं। एक ऐसी फ़नकार जो माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत है और उतनी ही खूबसूरती से गाती भी है। तो तालियों की गूंज बरकरार रहे। आपके सामने आ रही हैं वंदना गोयल जी। दिले नादान में इस तरह से छुपे हुए हो तुम, जिंदगी की हर एक सांस में बसे हुए हो तुम। दिले नादान में इस तरह से छुपे हुए हो तुम, दिले नादान में इस तरह से छुपे हुए हो तुम कि जिंदगी की हर एक सांस में बसे हुए हो तुम, दिले नादान इस तरह
वंदना जी, क्या बात है, खूब भालो, खूब भालो। दोस्तों 1999 में संजय लीला बंसाली जी की एक फिल्म आई, हम दिल दे चुके सनम, और इस फिल्म से एक नए संगीतकार ने बॉलीवुड में अपना नाम बनाया, इस्माइल दरबार। बतौर वॉयलिनिस्ट अपने करियर की शुरुआत की, पर रुझान हमेशा म्यूजिक डायरेक्शन पर ही रहा। धुनों की अलग प्रोग्रेशन के चलते उनके गाने अलग तो थे ही, पर लोगों को काफ़ी पसंद आते थे। वैसे तो काफ़ी कम फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, पर जो भी दिया काफ़ी मशहूर रहा। 2002 में संजय लीला बंसाली की एक और फिल्म से वो जुड़े रहे और इस बार फिर एक बार वो सुर्खियों में आ गए, सराहना भी हुई। फिल्म थी देवदास। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि संजय लीला बंसाली जी की फिल्मों की कामयाबी के पीछे इन गीतों का बहुत बड़ा योगदान है। तो लीजिए, फिल्म देवदास का श्रेया घोषाल ने गाया हुआ ये गीत पेश करने आपके सामने आ रही हैं रश्मि जी, सिलसिला ये चाहत का। कुछ को बुझा नहीं
रश्मि जी बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि गॉड इज़ इन डिटेल्स, हर कण कण में ईश्वर बसते हैं। अब जिन संगीतकार का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ वे खुद भी ये मानते थे कि ज़र्रे ज़र्रे में संगीत है। सभी साउंड इफ़ेक्ट्स का बारीकी से इस्तेमाल किया करते थे, फिर बोतल में चम्मच की आवाज़ हो, सैंड पेपर की आवाज़ हो या कंघी की आवाज़ हो, पुराने ढांचे को नया आयाम देने का श्रेय इनको जाता है। यह है मशहूर मारूफ संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी आर.डी. बर्मन। संगीत की कोई सीमा नहीं होती। हिंदुस्तानी संगीत से लेकर वेस्टर्न संगीत तक का फ्लेवर इनके गीतों में अमूमन देखा गया है। हर मूड के संगीत को बखूबी बनाते थे। हैप्पी हो, सैड हो, रोमांटिक हो, रॉक एंड रोल हो, सभी में इनकी महारत थी। ऑर्केस्ट्रेशन में भी अपने साथी साजिंदों को भी अपनी क्रिएटिविटी का मौका भी दिया करते थे। पर आज उनका एक ठहराव भरा अंदाज सुनते हैं। 1977 की फिल्म मुक्ति से मुकेश साहब का अंदाज लेके आपके सामने आ रहे हैं शरद जी। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे। कहीं फूलों के मौसम में कभी हम मिलते थे। पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से। बदल गया रास्ता अपना घटाए मेहरबानी से। यादों की बरसातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती।
शरद जी क्या बात है, बहुत खूब। दोस्तों 80 के दशक के चलते अब एक नए संगीतकार का शुमार हुआ था। कुंवारा बाप से अपनी करियर की शुरुआत की थी और देखते देखते एक से एक बढ़कर गीत इन्होंने दिए। मैं बात कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ राजेश रोशन जी का। कई बेमिसाल गीत और सुपरहिट गाने। कहो ना प्यार है इस फिल्म से तो 2000 में तो धूम ही मचा दी। अपने पिता से संगीत की विरासत मिली ज़रूर, पर एक अपनी अलग पहचान बनाने में वो कामयाब रहे। हर दशक में उन्होंने अपने गाने को एक नया आयाम दिया। आज सुनते हैं उनकी 1975 में प्रदर्शित फिल्म जूली का ये सुपरहिट गीत। आनंद बख्शी के बोल और किशोर दा की आवाज़ आपके सामने पेश कर रहे हैं हेमंत जी। दिल क्या करे किसी से प्यार हो जाए। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहा कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, और ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहा कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। जैसे पर्वत से घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। ओ रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ओ ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी
बुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं, हाँ मैं तेरी याद में सबको बुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। ओ दौड़ रहा है साथ लहू के, प्यार तेरा नस नस में। ओ ना कुछ तेरे बस में चूरी, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, और ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। हेमंत जी, जब किसी को क्यों, हम तो चाहते हैं कि हर किसी को प्यार हो जाए, क्योंकि पेड़ों को पतझड़ वीराना बना देता है, बर्बाद इश्क दीवाना बना देता है। क्या तासीर है इस मोहब्बत में, हर एक दर्द को अफसाना बना देता है। दोस्तों, मेलोडियस गाने बनाने में सचिन देव बर्मन साहब की महारत थी। गाने वो जो आम लोगों के ज़ुबान पे चढ़े। उनकी सीख भी एक हादसे से उन्हें मिली। हुआ यूँ कि शिकारी फिल्म इतनी सफल नहीं हुई थी और इसके चलते वो उदास घर पे बैठे थे। अब उस पर बुरा तब लगा कि जब उनका रसोइया नौशाद साहब की फिल्म रतन का गीत गुनगुना रहा था। जब तुम ही चले परदेस लगा कर ठेस, ओ प्रीतम प्यारा दुनिया में कौन हमारा। अब ये गाना सुनकर सचिन दा गुस्सा तो हो गए, पर ये बात उन्होंने समझ ली कि गाने वैसे हो जो आम आदमी बेझिझक गा सके। फिर क्या, सचिन दा ने सरलता और सहजता भरी धुनों का निर्माण करना शुरू किया जो लोगों को भी भाने लगी। जैसे कि ये गीत 1951 की फिल्म बहार का शमशाद बेगम जी के आवाज़ में सजा हुआ और काफ़ी मकबूल भी रहा। वही गीत पेश करने आपके सामने आ रही है स्नेहा जी, सैया दिल में आना रे। राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे, चम चमा चम चम। चांदनी
मोहे लेके जाना रे, ओ मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। बहुत खूब स्नेहा जी, बहुत खूब। दोस्तों, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, पर एक कलाकार की ज़िंदगी में चलन में न होना कभी राज नहीं आता। कभी कभार मेहनत के बावजूद भी फिल्मों का संगीत नहीं चलता। इस बात के शिकार ज़रूर हुए थे पंचमदा। 90s के चलते चलते अब लोग भी कहने लगे थे कि पंचमदा का जादू अब न रहा। इन सारी बातों को एक मुंह तोड़ जवाब पंचमदा ने इस फिल्म से दिया। ये फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी। गाने एक से बढ़कर एक कामयाब रहे। अब लोग भी कहने लगे थे कि पंचमदा आप तो छा गए। पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इस फिल्म की सफलता देखने से पहले ही वो हम सबको अलविदा कहकर चले गए। पर जाते जाते इस मौसीकार ने कुछ बेमिसाल गीत दिए। आज सुनते हैं 1942 अ लव स्टोरी इस फिल्म का गीत, और इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इस गीत के लिए वंदना गोयल जी को, जो पेश कर रही हैं प्यार हुआ चुपके से। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली पगली पवन। प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली पगली पवन। प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। तितलियों से सुना, तितलियों से सुना मैंने किस्सा बाग का। बाग में थी एक कली, शर्मीली अनछुई। एक दिन मन चला हो भंवरा आ गया। खिल उठी वो कली, पाया रूप नया। पूछती थी कली, ये मुझे क्या हुआ। फूल हंसा चुपके से, प्यार हुआ चुपके से। मैंने बादल से कभी, ओ मैंने बादल से कभी ये कहानी थी सुनी। पर्वतों
खूब भालो वंदना जी, खूब भालो। शंकर जयकिशन जी के अधिकतम गीत सिर्फ 2 गीतकार लिखा करते थे। एक थे शैलेंद्र जी और दूसरे थे हसरत जयपुरी जी। एक में तगज़ुल और एक में रुमानियत थी, और शायद इसीलिए रुमानियत भरा अंदाज हो तो हसरत जयपुरी जी को ही गाने मिलते। शंकर जयकिशन जी के अधिकतम गीत राज कपूर साहब के लिए ही बने। हमेशा गीतों के अनुसार आवाज़ का इंतखाब भी वही करते। राज कपूर जी मुकेश जी की आवाज़ ज़्यादा फपती थी और इसीलिए कई फिल्मों में मुकेश जी और राज कपूर एक कॉम्बिनेशन काफ़ी हिट रहा। दोस्तों 1964 में एक फिल्म आई संगम, और इस संगम में भी ये संगम बरकरार रहा और गाने भी काफ़ी मकबूल रहे। तो क्यों ना इस फिल्म का एक गीत सुना जाए। अब इस गीत के लिए मैं हसरत जयपुरी जी की सराहना करना चाहूँगा, क्योंकि इस गीत में मुखड़े में काफ़िया मिलाना बहुत मुश्किल है। अब मकसूद और मंजिल इन दोनों शब्दों को बखूबी एक शब्दों में ढालकर मौजूद इस शब्द से काफ़िया मिलाना तो कोई शब्दों का जादूगर ही कर सकता है। तो आमंत्रित करते हैं शरद जी को और सुनते हैं ये गीत। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। ओ कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद।
इधर से कभी गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। गुजरूं मैं इधर से कभी गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। वो महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मासूम, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मासूम। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मासूम, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मासूम, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मासूम, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मासूम। बहुत खूब शरद जी, बहुत खूब। एक दौर था जब चंद साजिंदों के साथ रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। अब किसी ने बड़े ऑर्केस्ट्रेशन को और उसके रिदमिक इम्पैक्ट को सटीकता के साथ दिखाया, वे थे शंकर जयकिशन जी। जहां 8-10 लोगों से रिकॉर्डिंग की जाती, वहां शंकर जयकिशन जी का बैंड 60 से 75 लोगों का हुआ करता था। पर नतीजा देखें, एक बेमिसाल गीत बन जाता। फिर आगे ये लिगासी कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स और अरेंजर्स ने अपनाई, पर इसके जनक थे शंकर जयकिशन जी। बहरहाल लुफ्त उठाते हैं 1968 की फिल्म झुक गया आसमान के इस गीत का। एक रोमानियत भरा अंदाज लेके आपके सामने आ रही हैं वंदना जी। अब मैं भी सोचता हूँ थोड़ा सा रोमानी हो जाऊँ। क्यों? अब ये कह तो रही हैं कि उनसे मिली नज़र के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। पास न बैठे पल भर वो, फिर भी हो गया उनसे प्यार, फिर भी हो गया उनसे प्यार। इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। उनकी तरफ दिल खिंचने लगा, बढ़ के कदम फिर रुकने लगा। उनकी तरफ दिल खिंचने लगा, बढ़ के कदम फिर रुकने लगा। कांप गई मैं जाने क्यों, अपने आप दम घुटने लगा, अपने आप दम घुटने लगा। छाए वो इस कदर, छाए वो इस कदर, छाए
घर मेरे आया वो मेहमान, दिल में जगाए सो तूफान। घर मेरे आया वो मेहमान, दिल में जगाए सो तूफान। देख के उनकी सूरत को हाय रह गई मैं हैरान, हाय रह गई मैं हैरान। तड़पो इधर उधर, तड़पो इधर उधर, तड़पो इधर उधर के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। वंदना जी, होश उड़ गए, आपने तो समा बनाया। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने बदलते वक्त के साथ धुनों की रचना और अरेंजिंग में बदलाव किए। हर दौर की लोगों की बदलती रुचि ने इस परिवर्तन का स्वीकार किया। शायद इसीलिए हर जनरेशन उन्हें पसंद करती आ रही थी। अब यही देखिए, जहां दोस्ती, मिलन, इन फिल्मों में सादगी भरा अंदाज और वही मिस्टर इंडिया आते आते खुशनुमा अंदाज। वक्त के साथ किए संगीत में बदलाव के कारण कई दशकों तक एलपी के संगीत का जादू बरकरार रहा। लक्ष्मी जी सारंगी बजाया करते थे और प्यारे भाई वायलिन। उनकी कई फिल्मों में ये दो साज हमने सुने। एक प्यार का नगमा है का वो वायलिन का पीस तो आपको शायद याद होगा। अब हमने बात छेड़ी है मिस्टर इंडिया की, तो क्यों ना वो चाइनीज़ गाना हो जाए जिसमें चाइनीज़ लस्सी की बात करने आ रही है आपके सामने रश्मि जी। हवा हवाई। Hey,
रश्मि जी तुसी छा गए आज। दोस्तों म्यूजिकल वेव्स आज पेश करता है गाता रहे मेरा दिल इस संगीत श्रृंखला की 9वीं और अंतिम कड़ी। इन सारे एपिसोड्स को आपका ढेर सारा प्यार मिला, सराहना मिली, इस हौसला अफजाई के लिए हम शुक्रगुजार हैं। अब कोई कलाकार अपनी कला को पेश करने की चाह दिल में दबाकर तो नहीं रख सकता। इस कोरोना काल में जब लोगों से मिलने के सब रास्ते बंद हो गए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये जरिया नए सिरे से सामने आया और हर कलाकार को अपनी प्रतिभा पेश करने का मौका मिला। इस उपलब्धि के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं म्यूजिकल वेव्स के निर्माता पराग पौनिकर और प्रसाद राउत जी का, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट सौमित कुमार जी का और सारे फनकारों का, और साथ ही साथ हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों का भी। म्यूजिकल वेव्स लाइव शोज भी करता है। मुंबई, ठाणे से लेकर नागपुर तक अब तक कई सारे शोज ऑर्गेनाइज किए हैं और सफल भी रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में कुछ बड़े शोज भी होंगे, बस अब देर है इस पेंडेमिक से बाहर निकलने की। म्यूजिकल वेव्स का ये अब तक का सफ़र बड़ा सुनहरा रहा। इसी सफ़र को आपके साथ साझा करते हैं और एक झलक आपके सामने पेश करते हैं अ ग्लिम्स ऑफ म्यूजिकल वेव्स। नींद नहीं क्या आई, नींद मेरी आपने चुराई, नींद नहीं क्या आई, नींद मेरी आपने चुराई। मैं तो नहीं सोई, अच्छा। आधी रात हुई, आपको हुआ क्या खास वजह कोई? अकेले में हम घबरा गए, चले गए थे फिर आ गए, तो माफ करना इस बात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। कर देता है रे मुझे बेकल कल 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 कल, सीने से गिर के तेरा चल चल बाएं खोले ऐसे ये मस्तानी डोले डोले जैसे दारू का कड़ा। अयो अम्मा मुत्तु कोड़ी का भारी हड़ा, अम्मोए मुत्तु कोड़ी कौवाड़ी हड़ा। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छू नहीं देखो जरा पीछे रखो, जब तुम हो जब मैं भी हूँ। छू नहीं देखो जरा पीछे रखो, जब तुम हो जब मैं भी हूँ।
एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामी इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामी इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो। मंद धुंद ही गुलाबी हवा, प्रीत गंध हा शराबी नवा। हाथ हाथ साथ हाथी हवा, ला 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 ला। झूम दो तनु सहावा रवा। तुझी माझी प्रीती अशी फुले मधुराणी, फुलकुणी उमलत जशी गोड गाणी। तू ये ना ये जगू कसा तुझा बिना मी राणी ग। कशी ही जिंदगी ताणी बाणी ग। ये ना प्रिय जैसे दिल मिलते हैं वैसे सुर मिलते हैं, जैसे दिल मिलते हैं वैसे सुर मिलते हैं। फूल तब गीतों के होठों पे खिलते हैं। तुम ताना ना दिन का नाना जमाना सुन ले। सारे गा मा 1 2 3 4। सारे गा मामा सारे गा गा सारे मामा गा रे सा। दोस्तों, आज इस महफिल में हमने आगाज़ से लेकर अब तक हिंदी फिल्म संगीत से जुड़े 7 मौसीकारों को सुना। अब इस महफिल के अंतिम चरण में रूबरू होते हैं 8वें मौसीकार से, अ गोल्डन म्यूज़िक डायरेक्टर बप्पी लहरी। माना कि उन्हें सोने से यानी गोल्ड से ज़्यादा लगाव था, पर गाने भी सोने जैसे बनाते थे। बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर किशोरदा के साथ कई सुपरहिट गाने उन्होंने दिए। डिस्को का ज़माना आया तो उनके गीतों ने तो धूम मचा दी। उन्होंने कुछ गीत तो ऐसे बनाए जो आज भी अनफॉरगेटेबल गीतों में से माने जाते हैं, जैसे चलते चलते फिल्म का ये गीत जो शायद इसी मौके के लिए बना हो। आज पेश करने आ रहे हैं आपके सामने पराग पौनिकर जी। पर दोस्तों, चलते चलते इतना ही कहूँगा कि यूं ही संगीत की हर शाम अगर आपको हम याद रहें, संगीत की हर शाम अगर आपको हम याद रहे तो सोबते गरम रहे, महफिले आबाद रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आपका ये दोस्त प्रशांत लेता है अल्प विराम। गुड नाइट, शुभ रात्रि और राम राम। चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे
अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही भुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, 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 कभी अलविदा ना कहना।